देहरादून में डीजीपी दीपम सेठ ने पद ग्रहण करने के बाद पहली बार न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना उनकी प्राथमिकता है। भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटे और अभी थोड़े दिन पहले डीजीपी उत्तराखंड का चार्ज संभालने वाले दीपम सेठ साहब हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। और एक नई जिम्मेदारी है और थोड़ी जटिल भी है, चूंकि पुलिसिंग के और कानून व्यवस्था के और बाकी जो पुलिस के पहलू हैं उन पर बातचीत करते हैं। सेठ साहब, आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत शुभकामनाएं। तो अभी चूंकि 15-20 दिन आपको यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने हो गए हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है डिपार्टमेंट्स के लिए? देखिए, पुलिस के लिए एक तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो है वो हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है और अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये तो एक मुख्य कार्य हमेशा से पुलिस का रहता है। और इसको किस तरह से और प्रभावी बनाया जाए, किस तरह से और सुदृढ़ किया जाए, जो आपराधिक अभिसूचना है या जो सीमावर्ती राज्यों से जो सटे हुए हमारे जनपद हैं, वहाँ से जो अपराधियों का मूवमेंट है उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, प्रचलित जो विवेचनाएं हैं या वांछित अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक निरंतर एक ड्राइव और जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट्स में जो हमारे केसेस हैं उनकी प्रभावी ढंग से पैरवी करके सज़ा तक उस चीज़ को ले जाना, वो एक नॉर्मल पुलिसिंग के कार्य हैं जिन पे हमारा जो एक फोकस है वो इसी प्रकार आगे भी बना रहेगा। सेठ साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि लोग कानून व्यवस्था को ही केवल पूरी पुलिसिंग मान लेते हैं, जबकि एक तरफ चूँकि ड्रग्स का चलन युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ रहा है। आपके एजेंडे में मुझे लगता है ये एक चीज़ होगी। जैसे लोग शहरों को स्मूथ चाहते हैं, तो यानी ट्रैफिकिंग का है, ये दोनों इशू बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है आपके लिए भी होंगे। आपका इस पे क्या क्लियर एक मैंडेट है? देखिए, ये जब मैंने कहा कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग पे फोकस, तो अब उसके बाद जो हम आते हैं कि जो और चुनौतियां हैं जो इस वक्त की और प्रेसिंग जो इश्यूज़ हैं जिन पे हमें कार्य करने की ज़रूरत है, तो आपने जैसा बताया ट्रैफिक और रोड सेफ्टी, मैं दोनों इश्यूज़ को एक साथ इसलिए लेता हूं कि एक अच्छी स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था और रोड सेफ्टी के लिए जो भी किया जा सकता है सभी एजेंसीज के द्वारा, ये ऐसी एक समस्या है या एक जो इस पे कार्य होना है, वो पुलिस के एनफोर्समेंट के साथ साथ इसमें रोड इंजीनियरिंग, इसमें जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, कहाँ कहाँ ट्रैफिक फ्लो है, कहाँ बॉटलनेक्स हैं, उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही प्रभावी एनफोर्समेंट, जिससे कि ट्रैफिक रूल्स और उनके पालन के लिए और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता जितनी अधिक से अधिक की जा सकती हो, ये हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। ड्रग्स की आपने बात करी, तो ये एक निरंतर चलता हुआ अभियान है जो कि एक इस समय पूरी सोसाइटी के लिए एक ये भारी चिंता का विषय बना हुआ है। तो हमारी जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसके द्वारा, हमारे जनपदों के द्वारा इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब फोकस ये है कि जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं या जेल्स पे नज़र से जो हमें जानकारी मिल रही है, सीमावर्ती जनपदों से जो जानकारी है, इस सब को एक एकीकृत करके और जो बड़े इसमें लोग इन्वॉल्व हैं या जहां से सप्लाई आ रही है, उसके पीछे अब कार्य करने की ज़रूरत है। सेठ साहब, एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा कि चूंकि आप एसएसबी जैसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेस के एडीजी एस्टेब्लिशमेंट थे, पैरामिलिट्री फोर्स में आपने आईटीबीपी में भी अपनी सेवाएं दी हैं, लेह से लेकर के दिल्ली तक। और तो मैं बस यही एक जानने की उत्सुकता मेरे भीतर भी है और बाकी लोगों के भीतर भी है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो सीमांत प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तकरीबन 250-300 किलोमीटर की लगती है। एक फोर्स से तो अभी आप आ ही रहे हैं, आईटीबीपी में आप काम कर चुके हैं, तो इनके साथ भी हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए अभी आप क्या कोई पहल करने जा रहे हैं? जी, ये एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो हमारा राज्य है देवभूमि, इसके जो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं नेपाल और चीन के साथ, इन दोनों सीमाओं को जो दो प्रमुख पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड करती हैं, उन दोनों में पिछले 5 सालों में मैंने
काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है, वहाँ करीब से देखा है, और जो बॉर्डर के स्पेशली जो इश्यूज़ हैं उसमें कैसे इन केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने से राज्य को भी लाभ होता है, उसकी पुलिस को भी, और जो बॉर्डर के इश्यूज़ हैं उनके समाधान में, और केंद्रीय बलों को और सशक्त अगर सपोर्ट मिलता है प्रशासन और पुलिस से, तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि कैसे उस अनुभव को यहाँ पर इन फोर्सेस के जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ समन्वय करके इसको बॉर्डर सुरक्षा को और प्रभावी बनाएं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।